भारत एक ऐसा देश जिसकी जनसंख्या कुछ सालों में दुनिया में नंबर 1 होने वाली है, जो अपने आप को विश्व गुरु मानता है, जो अपने आप को इतिहास की भारत की तरह ही ज्ञान का केंद्र या ज्ञान का मंदिर बनाने की चाह रखता है। अब की सरकार हो या पूर्व की सरकारें, सबने कहीं ना कहीं इसके लिए कदम भी उठाए हैं, लेकिन इन सारे कदमों का कोई उचित आउटपुट नहीं मिला है। इसी फेल्योर का एक बड़ा कारण भारत का शिक्षा नीति यानी कि एजुकेशन सिस्टम है, और इसीलिए 2020 का एजुकेशन पॉलिसी मैं इसको एक बड़ा कदम मानता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। एजुकेशन सिस्टम 2020 में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव 10+2 वाली स्ट्रक्चर के ऊपर हुआ है, जिसको कि अभी 5+3+3+4 की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें कि 3 साल की प्री स्कूलिंग भी इंक्लूडेड है। क्लास 5 तक मातृभाषा में पढ़ाए जाने पर जोर दिया गया है। इसी से बच्चों की कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना +2 में देखा हूँ, जो लोग स्टेट बोर्ड से रीजनल लैंग्वेज में 10 तक पढ़ाई करके आए थे, उनका मैथ्स में रिजल्ट इंग्लिश मीडियम के बच्चों से ज़्यादा आता था। शायद इसके वजह मैथ्स को शुरू से अपनी मातृभाषा में समझते हुए आना हो सकता है। स्कूल में 10 बैकलेस डेज को इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पर बच्चे स्कूल जाकर आर्ट्स, क्राफ्ट आदि में योगदान करेंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम 1986 से चला आ रहा है। उस समय पर कोडिंग एक विषय नहीं था, मगर 2020 की यह शिक्षा नीति के अनुसार कोडिंग को क्लास 6 से ही पढ़ाया जाएगा। आज की बात किया जाए तो कोडिंग को क्लास 11, 12 या फिर डिग्री में जाकर पढ़ाया जाता है। 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट का जो इम्पोर्टेंस था, उसको कम कर दिया गया है। डिग्री प्रोग्राम्स को बदलकर अभी मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का कंसेप्ट लाया गया है, जिसके मुताबिक अगर आप 1 साल तक डिग्री की पढ़ाई किए हो और उसके बाद किसी कारण से कॉलेज से ड्रॉप करते हो, तो आपको कुछ क्रेडिट्स मिलेगा और उसके साथ ही कोर्स का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। क्रेडिट्स का यूज़ करके आप दूसरी कॉलेज में कुछ साल बाद भी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। वैसे ही 2 साल के बाद ड्रॉप करने पर डिप्लोमा, 3 साल के बाद डिग्री और 4 साल कंप्लीट पढ़ने पर डिग्री विथ रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये तो हो गया एजुकेशन पॉलिसी 2020 का कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस, और भी बहुत सारे हैं। ये जो NEP 2020 है, इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस अभी आने वाले हैं, क्योंकि ये एक बड़ा और ड्रामेटिक चेंज है। इस पूरी परियोजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए कम से कम 7 से 8 साल लग सकते हैं। इसके लिए जो आने वाली सरकारें हैं, उनकी भी योगदान जरूरी है। भारत में एजुकेशन बजट आज भी बहुत लो है, जिसको आने वाले समय पर एग्रेसिवली बढ़ा के एक सर्टेन अमाउंट पे मेंटेन करना पड़ेगा। अभी हम एजुकेशन पर जो
अमाउंट खर्च करते हैं वो हमारा जीडीपी का अराउंड 3% है। इसको हमें बढ़ाकर 6% करना पड़ेगा, जो कि एजुकेशन पॉलिसी में दिया भी गया है। NEP 2020 में रट्टा मारकर पढ़ाई करने वाले ये कल्चर को बदलने की कोशिश की गई। बीते अनेक वर्षों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव नहीं हुए थे। परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज में क्यूरोसिटी और इमेजिनेशन की वैल्यूज को प्रमोट करने के बजाय भेड़ चाल को ही प्रोत्साहन मिलने लगा था। कभी डॉक्टर बनने के लिए होड़ लगी, कभी इंजीनियर बनाने की होड़ लगी, कभी वकील बनाने की होड़ लगी। इंटरेस्ट, एबिलिटी और डिमांड की मैपिंग किए बिना होड़ लगाने की प्रवृत्ति से एजुकेशन को बाहर निकालना जरूरी था। स्कूल में बैगलेस डेज हो या डिग्री कोर्सेस में रिसर्च का इंट्रोडक्शन, ये सारे प्लान स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाती है। वाइल क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, केस स्टडी जैसे कॉन्सेप्ट्स को एजुकेशन में इंक्लूड करने से एक स्टूडेंट को आउट ऑफ द कॉलेज जॉब रेडी और फ्यूचर रेडी भी बनाती है। 10th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जैसी हार्ड सेपरेशन को खत्म करना स्टूडेंट्स के लिए एक वरदान समान है, जो कि एक स्टूडेंट को इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करने में हेल्प करने वाली है। वैसे तो बिजनेस, टूरिज्म, इनोवेशंस, फूड, ये सारे चीज एक देश की विकास की कहानी लिखते हैं, और उस कहानी को सुंदर बनाने का काम शिक्षा का होता है। कहते हैं ना, पेन इज माइटर देन एनी वेपन। हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश के लिए एक पॉजिटिव चेंजेस लाए। मैं इसका कामना करता हूँ। भारत माता की जय।